अध्याय 14। कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना। महर्षि वशिष्ठ का अंतःपुर के द्वार पर आगमन और सुमंत्र को महाराज के पास भेजना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को बुलाने के लिए जाना। इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित होकर पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली, महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हो। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकालकर दे दी थी। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तट भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता। सत्य ही प्रणव स्वरूप शब्द ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्म के ही अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूं। आर्य, यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके। उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पाश से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। 2 पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो उठा है और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई है। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा, पापिनी, मैंने अग्नि के समीप सांगुष्टम ते गृभणामि सौभगत्वाय हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूं। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी मैं त्याग करता हूं। देवी, रात बीत चली। सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। उस समय जो सामान
श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है, उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। पापाचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूं, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूंगा। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया। तदनंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहां बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यतीत हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूं। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्य देव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहां के सभी मनुष्य हर्ष और उल्लास से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। सब और महान उत्सव रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए अत्यंत उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगरू और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहां सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। नगर और जनपद के लोग वहां भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहां अधिक संख्या में उपस्थित। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न होकर उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघकर आगे बढ़ गए। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गुलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है, जो अभिषेक के लिए लाया गया है।
इसी पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा या खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत्त गजराज, 4 घोड़े वाला रथ, चमचमाता हुआ खड्ग, उत्तम धनुष, मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी यानी पालकी इत्यादि, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद चवर, सोने की झारी, स्वर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महा बलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्र चर्म, समिधाएं, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वारांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य, ब्राह्मण, गौ, पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध व्यापारी, ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहां उपस्थित हैं। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूत पुत्र सुमंत्र ने राजसिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोके न जाए। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। महाराज, जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो। प्रसन्नतापूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। देवसारथी मातली ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूं। 6 अंगों सहित 4 वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूं। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूं। महाराज, उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्य देव के समान आपकी शोभा होती रहे। ककुत्स्थ कुलभूषण, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। राजसिंह, भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी, आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया। इस बात को आप जान लें और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं।
राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहां राजा का दर्शन नहीं होता है। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? राजा के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहां बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूं? मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूं। तुम शीघ्र ही उन्हें यहां ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। जान पड़ता है श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है। शायद इसीलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पूर्ववासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। अध्याय 15वां। सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातःकाल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। मंत्री, सेना के मुख्य मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ
वहां एकत्र हुए थे। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया, तब श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जचा कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थी। इनके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं, तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाली जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं, तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी और सोनभद्र आदि नदियां हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सब से और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही साथ पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त वर्ण का रत्न जटित उत्तम चवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। सुसज्जित श्वेत ऋषभ और श्वेत अश्व भी वहां खड़े थे। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मागध जन वहां पर उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के राज्य में जैसे अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहां नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के यौव राज्याभिषेक की सारी सामग्री भी जुट गई है। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही, मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूं। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषता श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूं। आप लोग सुख से तो है ना? ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट आए। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। तदनंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर, जहां बीच में केवल चीक का अंतर रह गया था, खड़े होकर वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। ककुस्थ नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण,
अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। भगवती रात्रि विदा हो गई। अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राजसिंह, निद्रा त्याग कर जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है कृपा करके उसे कीजिए। ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन, मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे तब राजा ने जागकर उनसे यह बात कही, सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूं। तुम श्री राम को शीघ्र यहां बुला लाओ। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब और दृष्टि डालते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत, सुमंत्र वहां मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायी बातें सुनते जा रहे थे। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। स्वर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्ता मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था, अथवा वहां मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगरू की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दुर्धर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब और मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। सुमंत्र ने देखा, श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ था। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए अत्यंत उत्कंठित थे। उन सबकी उपस्थिति से
भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वह विशाल राजभवन महान मेघ खंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरुथ लोहे की चद्दर या सींकचो के बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़े से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुंचे। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के कार्य श्री राम का वह महान समृद्धशाली विशाल भवन शचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ढौड़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा, श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों को एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ।